तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें दिखाना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 और 3 रिलेशन डिफाइन कर दिए R1 R2 R3 और इसमें चेक करना है कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है और कौन सा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। जिस भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है उसके लिए क्या होगा कि सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सब सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 टाइप का एलिमेंट जिस रिलेशन में होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो R1 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। ठीक है, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें फॉर R1 तो क्या नहीं है, R1 में 3 3 टाइप का एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 implies that not reflexive। क्लियर। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। वैसे तो इक्विवेलेंस के लिए अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई एक भी रिलेशन रॉन्ग प्रूफ हो गया तो हमें कह देंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन हम यहाँ चेक कर लेते हैं तीनों के लिए। अब हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है बट 3 1 नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू R बट R1 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या है, 1 3 बिलोंग्स टू R1 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। क्लियर। अब हम ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। वैसे में इक्विवेलेंस के लिए इतना लंबा चेक नहीं करना है। एक भी रिलेशन अगर इसमें नहीं वेरीफाई होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में तो हम कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन ये एक एग्जांपल है जिसमें हम सारा लेके देख रहे हैं कि सारी कंडीशन एक बार चेक कर लें। अब जैसे 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 3 अब कोई ऐसा है ही नहीं जो जहाँ पे ऑर्डर पेयर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होता हुआ कोई दूसरा ऑर्डर पेयर हो, तो हम ये कह देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन एक भी रिलेशन अगर इसमें नहीं है, नहीं वेरीफाई हो रहा है तो हम कह देंगे इक्विवेलेंस नहीं है, तो दिस रिलेशन R1 इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक, अब R2 चेक करेंगे। R2 के लिए क्या, ये अपना पहला वाला चेक कर लिया हमने। अब फिर से रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे R2 के लिए। 1 1 2 2 3 3 टाइप का एलिमेंट जिस रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट थे तो वो सारे 3 एलिमेंट अगर सेल्फ रिलेटेड हैं किसी रिलेशन में तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यस 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू R2, सो R2 इज रिफ्लेक्सिव। R2 रिफ्लेक्सिव तो है, एक कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। अब हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 इन सबका उल्टा ये खुद होते हैं तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। 2 3 का उल्टा 3 2 है, मतलब सबके लिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R2, BA also belongs to R2, so R2 is symmetric। ठीक है, तो R2 सिमेट्रिक भी है। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हमेशा ट्रांजिटिव होंगे। अब 2 3 और 3 जहाँ पे ऑर्डर पेयर फिनिश हो रहा है वहीं से दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है 3 2, तो 2 3 एंड 3 2 बिलोंग्स टू R2 एंड अगर ये 3 हटा दे तो 2 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R2, यही देखना होता है। तो हम ये कह देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो R2 क्या है, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो हम कह देंगे R2 इज इक्विवेलेंस। क्लियर। अब R3 में चेक करेंगे। R3 क्या है, R3 में क्या है कि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट हैं, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो R3 इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 2 2 3 3 इसके लिए इसका उल्टा यही होता है, तो सिमेट्रिक, इन पे तो कुछ कंडीशन फेल होगी नहीं। 1 3 है बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसकी कंडीशन क्या है, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R3 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो R3 इज नॉट सिमेट्रिक। और एक भी रिलेशन अगर फेल हो गया तो हम कह देंगे वो इक्विवेलेंस नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है ट्रांजिटिव, बस यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस तो नहीं है, बस यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें पर्टिकुलर चेक करने को पूछते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं उस बेस से समझा रही हूँ कि
आपको तीनों अलग अलग भी पूछ लेता है तब भी आप बता पाएँ। और इक्विवेलेंस पूछ लिया तो कोई भी एक कंडीशन फेल करा दो, कोई भी एक रिलेशन फेल करा दो उस रिलेशन में, तो हम कह देंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। ट्रांसिटिव चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 3, तो 1 3 3 जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं से 3 3 स्टार्ट हो रहा है, तो 3 मतलब 1 3 और 3 3 बिलोंग्स टू R3 है, और अगर 3 3 हटा दे तो फिर से 1 3 आ जाएगा, वो ऑल्सो बिलोंग्स टू R3 है, तो हम कह देंगे कि R3 क्या है, ट्रांसिटिव तो है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं था, इसकी वजह से ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, ये पूरा रिलेशन टॉपिक था। अब हम जो करेंगे PYQ करेंगे, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अगर आपने इतना समझ लिया है तो अलग से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस PYQ आप अप्लाई करें। ठीक है, ओके। तो ये है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट ABC गिवन बाय द R इक्वल्स टू किस टाइप का है, AB, BB, AA, AC, CC और CB टाइप का है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसी में सिमेट्रिक बताना है, किसी में ट्रांसिटिव बताना है, किसी में बताना है सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं। तो इसके लिए इनडायरेक्टली तुम्हें तीनों चीज़ चेक करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों पहले चेक करो, फिर जो है जो नहीं है उसके हिसाब से हम ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ए टाइप अगर ये सेट है ABC, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, AA, BB और CC टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। तो देख लेते हैं है कि नहीं है। AA टाइप का एलिमेंट है, BB टाइप का एलिमेंट है, CC टाइप का एलिमेंट है। क्लियर, तीनों हैं, तो रिफ्लेक्सिव डन। तो हाँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर, अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, देखना है कि अगर AB टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो BA टाइप का भी एलिमेंट रिलेशन में हो। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज AB, तो हम चेक करेंगे क्या BA टाइप का एलिमेंट है। सबसे पहले नो, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ टाइप BA। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन दे देते हैं। सिंस AB बिलोंग्स टू R बट BA डजंट बिलोंग्स टू R, सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करते हैं ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे AB और BC टाइप्स के एलिमेंट अगर हैं रिलेशन में तो AC टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए। क्लियर, तो AB है और BB है, तो BB चेक करेंगे तो AB टाइप का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। BB और AA के लिए नहीं चेक करेंगे। AC और CC, तो AC और CC करेंगे तो दोबारा से AC टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, CB और यहाँ से BB करेंगे तो क्या आएगा, CB फिर से आ जाएगा। तो यस, ट्रांसिटिविटी होल्ड हो रही है। इसमें क्या है, फॉर ऑल AB, अगर AB और BA टाइप का एलिमेंट, अगर AB और BC टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो AC टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है, इसलिए ये ट्रांसिटिव है। तो हमने क्या यहाँ से निकाला कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ऑप्शन देखेंगे और उसके हिसाब से टिक करेंगे। R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तो R सिमेट्रिक ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म। R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो फिर से ये भी गलत क्योंकि सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक ही नहीं है, सिमेट्रिक की वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये बात सही है, सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव था, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस के लिए बताया था कि क्या चेक करेंगे, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, तो इसकी वजह से ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड PYQ क्या है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L। क्या बताना है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर हो, ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, सबसे पहले चेक करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि अभी यहाँ क्या देखेंगे कि L1 L1 टाइप का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो क्या अगर कोई लाइन L1 है और वो खुद के परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है क्या? नहीं,
खुद के परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर L1 L1 का है तो एक ही सिंगल लाइन आएगी, इसमें परपेंडिकुलर वाली कोई बात ही नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम सेकंड क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, implies that L2 L1 belongs to R, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम L1 लाइन ड्रॉ करें ये, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर टू L2 है, ये गिवन होगा, ये तुम्हारी L2 लाइन है। क्लियर, तब हमें क्या बताना है, क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, L1 L2 के और L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो यस ये ट्रू है, तो ये रिलेशन ट्रांसटिव भी, सॉरी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड क्या चेक करते हैं, ट्रांसटिव, कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 किसी L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? चेक कर लेते हैं, ये कोई लाइन है L1, ये किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। अब ये L2 लाइन है, अब ये किसके परपेंडिकुलर है? L3 के, तो ये कुछ ऐसे लिख देंगे। तो क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल लाइंस आ गई, तो नहीं, ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। तो हमने क्या निकाला कि ये रिलेशन ओनली सिमेट्रिक है। क्लियर, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नहीं, रिफ्लेक्सिव कट हो गया था। R इज सिमेट्रिक रिलेशन? यस, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होता है। R इज ट्रांसटिव? नो, L1 L2 के परपेंडिकुलर हमने लेके देखा, L2 L3 के परपेंडिकुलर लेके देखा, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, सो इट इज नॉट ट्रांसटिव। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो इक्विवेलेंस के लिए देखना क्या है, एक भी रिलेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रिलेशन क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो बस यहाँ पे ये इक्विवेलेंस नहीं। क्लियर।